करते हैं शुरू। तो हो सकता आज है जल्दी हो जाए हाँ कोई दिक्कत। तो हम्म। आज अपन पढ़ने वाले हैं एक्सपाथ फंक्शन जो कि टेक्स्ट फंक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा डेप्थ। अभी तक हम लोगों ने सिंटैक्स देख लिया है। तो अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा डीपर नॉलेज दूंगा इसके बारे में, किसके बारे में, एक्सपाथ के बारे में। तो अब जैसे मान लीजिए मेरे पास है, कल हम लोगों ने किया था एच वन और एच वन, तीन एच वन करके थे। सबसे पहला हाँ। मान लो था वेलकम टू अमेजोन, हेडर वन टैग्स है। तो मतलब कि हम्म। एक एक बाई डिफ़ॉल्ट जो भी पिक्सेलेशन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक एच वन का एक अलग से ही होता है, हम उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। एच टू का बाय डिफ़ॉल्ट एच वन से थोड़ा सा कम पिक्सल्स होते हैं, मतलब कि थोड़ा साइज में कम होगा, फॉन्ट का साइज थोड़ा सा छोटा होगा। फिर एच थ्री अगर लेते राइट हैं तो राइट। वो इन कंपैरिजन टू एच टू और छोटा होगा, और इन कंपैरिजन टू एच वन वो डबल छोटा होगा। ठीक है। तो ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते थे। मान लो सबसे एच वन में हम लोगों ने लिखा था वेलकम टू द अमेजोन। ठीक है, वेलकम टू द अमेजोन। और उसके बाद अगर आप एच दूसरा एच वन लिए थे जिसमें 10.1 मिलियन यूजर्स हो गए मान लो। ठीक है, इस तरीके से हम्म। हम्म। इस तरीके से आपने यूटिलाइज किया। यहाँ पे आपने लिख दिया कि 10.1 मिलियन यूजर्स। ओके, ये चीज़ हो गया। हम्म। चीज़ हो गया 10.1 हम्म। मिलियन, 10.1 मिलियन यूज़र। ये चीज़ था। एक तीसरी चीज़ मान लेते हैं, मान लो इसको सेम चीज़ ऐसे रखे, और यहाँ पे अगर हम लोगों ने लिखवाया है। मतलब हम हम्म, मतलब हम मल्टीपल H1 टैग्स बना रहे हैं क्या, अलग हाँ अलग टैग्स के साथ में। हाँ, प्रोडक्ट लिस्ट। हम्म। ठीक है, ये हो गया आपका और प्रोडक्ट लिस्ट। बट आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है। हाँ। ठीक है, राइट। यहाँ पे यहाँ भी स्पेस है, स्पेस है। यहाँ पे स्पेस है। तो इसमें भी यहाँ स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है। तो राइट। अब हम लोग तीन मैचिंग, जब अगर आप यहाँ पे आप लिखते हो, मान लो आप यहाँ पे लिख रहे हो डबल स्लैश H1, डबल स्लैश H1, अगर आप करते हो तो कितने मैचिंग नोट्स आएंगे? थ्री थ्री। मैचिंग, थ्री मैचिंग नोट्स। ठीक है, ठीक है। थ्री मैचिंग नोट्स आएंगे। अब अगर आप एट द ये एक टैग तो लगा दिया। अब आपको स्पेसिफिक हम्म। H1 चाहिए तो आप उसके एट्रीब्यूट्स लगाओगे, करेक्ट। तो आपने फंक्शन यूज हम्म। किया टेक्स्ट। मुझे विजिबल टेक्स्ट के हिसाब से पकड़ना है, तो टेक्स्ट क्या करता है, जो भी विजिबल टेक्स्ट होता है उसके हिसाब से पकड़ेगा। तो यहाँ तो आपने लिख दिया हम्म। टैग, सॉरी, यहाँ तो आपने लिख दिया टेक्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वैल्यू। ठीक है। हम्म। हम्म। तो आप देखो यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे है। तो इसमें क्या किया है, टेक्स्ट और यहाँ पे स्पेस दे करके जितना स्पेस है उतना ही, और एग्जैक्टली exactly ये चीज़ को यहाँ पे कॉपी कर दिया, ये चीज़ को हम्म। यहाँ पे कॉपी कर दिया। कॉपी कर। ठीक है। हम्म। बट हम्म। बट ये क्या करता है, कैप्चर्स ऑल द विजिबल टेक्स्ट इन H1 हेडर एंड देन कंपेयर्स इट विद द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये चीज़ मैंने बताया कि जब भी H1 लगाओगे तो सारे सबसे पहले HTML सोर्स कोड पे जाएगा डबल स्लैश की वजह से। उसके बाद जितने भी H1 करके उसमें है, ठीक है, H1 हेडर्स जितने भी हम्म। हैं उसको सबको कैप्चर कर लेगा। उसके बाद हर एक को कंपेयर करेगा उसके विजिबल टेक्स्ट से, और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, ये जो मैच कर गया वो मैचिंग नोट्स आप यहाँ पे दिखा देगा। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाएगा? वेलकम टू हाँ, द अमेजोन। ठीक है। अब मान ठीक लो है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है। तो हम लोगों ने फिर वैसे ही लिखा H1 text is equal to this expected value. Dynamic text cannot be identified using text function. अब एक बार बताओ, आज 10.1 मिलियन यूजर्स हैं अमेजोन के, कल 10.2 हुए तो यहाँ 10.2 लिख देंगे। तो क्या ये, अगर हम लोगों ने इसको कैप्चर करने के लिए ये लिखा हुआ है एट द रेट टेक्स्ट इज इक्वल टू 10.1, क्या वो सही है? तो कोई भी ऐसी नहीं, गलत। ऐसी कोई भी ऐसी हम्म। चीज़ जो हमको पता है कि जो जा करके फ्यूचर में चेंज हो जाएगी, हमें उसे लिखना हम्म। चाहिए? नहीं।
एग्जैक्टली नहीं लिखना चाहिए, इसलिए डायनेमिक, ये क्या हो गया, डायनेमिक टेस्ट हो गया, टेक्स्ट हो गया। कल मैंने आपको बोला था एक स्टैटिक होता है और एक डायनेमिक होता है, एक स्टैटिक पेज होता है, एक डायनेमिक पेज होता है। तो स्टैटिक कंटेंट और डायनेमिक कंटेंट भी होता है, ठीक है। डायनेमिक का मतलब ये हुआ कि टाइम टू टाइम वो चेंज होगा। स्टैटिक का मतलब ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही टेक्स्ट रहेगा, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम यही एट्रीब्यूट्स रहेंगे, जो भी हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है? तो टेक्स्ट जो फंक्शन है, हाँ डायनेमिक टेक्स्ट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड यूजिंग टेक्स्ट फंक्शन। समझ में आया? ठीक है। हाँ ठीक है, या यहाँ तक हो गया। एट द रेट क्लास इज इक्वल टू हेडर, एट द सॉरी, हेडर वन, हेडर वन टैग हाँ। एलिमेंट, इसको एलिमेंट ताकि बोलते हैं। एक, हाँ, एक सेकेंड। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, ये जो अपन ने स्पेस के साथ में वेलकम टू अमेजोन लिखा था, ये क्या कैप्चर हो जाएगा या नहीं होगा, मतलब उस टेक्स्ट फंक्शन से? ये कुछ आप कह रहे थे ना कि स्पेस को कैप्चर नहीं करता है, वो वाली चीज थोड़ी प्रॉब्लम करेगी यहाँ पे। नहीं, तो हम और लोग अगर ने हम स्पेस एक्चुअली में देख यहाँ लें। पे क्या किए हैं, जितना स्पेस यहाँ पे है उतना स्पेस अच्छा हम दे लोगों ने दिया। भी यहाँ पे दे दिया है। बट आपको मैं सच में अच्छा। बताऊं तो करीब करीब इतना स्पेस भी होता है कभी कभी, और कभी कभी हाँ आपका इतने से ज़्यादा स्पेस होता है जो कि नीचे तक 2-3 लाइन में आ जाता है। तो आपको हाँ तो एग्जैक्टली वो। नहीं मालूम ना, वो तो बिल्कुल भी एकदम खराब तरीका है, मतलब हाँ हाँ। नर्सरी का बच्चा भी इतना गड़बड़ी ना करे, तो वो चीज़ हम्म। सही नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो मतलब ये पकड़ लेगा ना स्पेस को भी, हाँ टेक्स्ट फंक्शन? हाँ, क्योंकि आपको एग्जैक्टली वही देना है, सबसे बेसिक फंक्शन है इस बात में होता है टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है ठीक ठीक है। अब इसके बाद अगर आप इसको समझना चाहें, आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। हेडर वन, हेडर वन जितने भी हैं उसमें जो पहला हमारा हेडर वन है उसमें क्लास इज इक्वल टू हेडर वैल्यू है, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्लास इज इक्वल टू हेडर वैल्यू, और आपका प्रोडक्ट लिस्ट है, लेफ्ट और राइट दोनों में स्पेस है, दिख रहा है? है। हाँ तो देखो देखो। आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हेडर वन टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस करके आपने ले लिया, ठीक। ठीक है। या फिर, या फिर अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसको आपने कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे एट द रेट क्लास इज इक्वल टू हेडर भी लेने की कोशिश करोगे, ठीक है। टेक्स्ट फंक्शन कैन नॉट इग्नोर द स्पेसेस बिफोर एंड आफ्टर द स्ट्रिंग, इंटरेस्टिंग। इग्नोर नहीं कर हाँ सकता वो, ठीक है। ठीक है। इग्नोर करने के लिए या फिर इसे हमारे पास जब ऐसी परेशानी आए तो हमें हमारे पास अलग फंक्शंस है, ओके। तो हम्म। टेक्स्ट फंक्शन कैन नॉट इग्नोर द स्पेसेस बिफोर एंड आफ्टर द स्ट्रिंग, ठीक। अब मान लो दूसरा चीज दिखाते हैं, और भी इसका डिसएडवांटेजेस। इमेज, हम्म। इमेज आपका एलिमेंट हो गया, आपका टैग हो गया, एस आर सी इज इक्वल टू इमेज वन, जो आपने इमेज का नाम रखा है। विड्थ इज इक्वल टू 100, रेजोल्यूशन में आप बता रहे हो 100 पिक्सल्स, और हाइट इज इक्वल टू 1 पिक्सल्स। एक पिक्सल इज इक्वल टू 1 डॉट होता है जो आपके स्क्रीन पे होता है, ठीक है। तो इमेज एट द रेट एस आर सी इज इक्वल टू ये, इमेज वन डॉट पी एन जी, इमेज एट द रेट विड्थ इज इक्वल टू 100। ये कहीं से भी आपको स्टैंडर्ड लग रहा है इस तरीके से खोजना? कल को वहाँ फोटो ही चेंज हो गया हम्म। और दूसरा नाम आ गया तो कल को वहाँ पे रेजोल्यूशन चेंज हो गया, क्योंकि मान लो अगर कंप्रेस्ड फॉर्म में आ रहा होगा आपका इमेज, हम्म। तो उसको थोड़ा बहुत चेंज करेंगे तो 98 पिक्सल डालेंगे, या फिर स्ट्रेच हो रहा होगा तो बहुत ज़्यादा तो कम करेंगे, हम्म। ठीक है। तो ये तो सब चीज़ में एट द रेट विड्थ लेना समझदारी नहीं होता। एक्स बात विल फेल टू आइडेंटिफाई व्हेन स्क्रीन रेजोल्यूशन चेंजेस, ठीक है। ओके। ठीक है। ठीक है, सिंस स्क्रीन रेजोल्यूशन में ऑल्सो चेंज, क्यों, समझे? राइट। मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे कल हम लोगों ने वो चश्मे वाला किया था तो बट वो अच्छे से इमेज नहीं आई थी। अगर मैं उसमें विड्थ और हाइट में थोड़ा सा चेंजेस करता तो जो थोड़ा सा स्ट्रेच्ड आ रहा था और थोड़ा सा इलोंगेटेड आ रहा था उसको मैं थोड़ा चेंज करके बहुत अच्छा इमेज डाल सकता था, करेक्ट? हम्म। सही है। वैसे ही रेजोल्यूशन स्क्रीन पे जो इमेज है उसका चेंज हो सकता है। इवन इमेज अगर हम चेंज कर रहे हैं तो इमेज का नाम भी तो चेंज हो सकता है, हम्म। ठीक है। तो ठीक है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इज इक्वल टू बाई नाउ, ये आपका एस टी एम एल वो है, ठीक है। एट द रेट वैल्यू इज इक्वल टू बाई नाउ, ठीक है। अब अब ये देखो, एट द रेट वैल्यू इज इक्वल टू बाई नाउ, इनपुट एट द रेट बाई नाउ इज इक्वल, इनपुट एट द रेट वैल्यू इज इक्वल टू बाई नाउ एंड एट द रेट टाइप इज इक्वल टू बटन। लेकिन आपको बताऊं, अगर आप अमेजोन पे जाओ और ढेर सारी लिस्ट, पूरी लिस्ट जब स्क्रॉल नीचे करते हैं तो
@value इज इक्वल टू बाय नाउ कितने सारे दिखेंगे आपको, @बटन कितने सारे दिखेंगे, इसमें तो आपको मतलब कम से कम 600-700 दिख जाएगा इससे, ये यूनिक नहीं हुआ। @value इज इक्वल टू बाय नाउ ये भी यूनिक नहीं हुआ। @type इज इक्वल टू बटन, ये कभी भी मैं आपको बताऊं मैंडेटरी एट्रीब्यूट को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे ही सिमिलर बहुत सारे आ जाते हैं जब पेज धीरे धीरे अपडेट होता है, या फिर उसी समय उसी समय जब आप पेज पे हो तो उसी समय मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स को अगर ढेर सारे इस्तेमाल, जैसे आप फंसे थे आईसीआईसीआई वाले पे, ठीक है, मैं मैं क्या यूज कर रहा था, @name इज इक्वल टू टोकन और टाइप इज इक्वल टू बटन, और टाइप इज इक्वल टू क्या था, टेक्स्ट, ठीक है। ये सारे के सारे मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स को ही मैं फॉलो कर रहा था, इसलिए वैसे ही एक और कंपोनेंट था जिसमें कि वो मैंडेटरी एट्रीब्यूट पढ़ना ही था, इसलिए वो फेल हो गया आइडेंटिफाई करने में, करेक्ट। उसके बाद मैंने क्या लिया था, क्लास, दोनों के क्लास में डिफरेंस था, ठीक है, बट क्लास पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ठीक है। @value इज इक्वल टू कैंसिल, @type इज इक्वल टू बटन एंड नेम इज इक्वल टू यूजर नेम, @name, ठीक है, ये एट्रीब्यूट देखो आप, @value इज इक्वल टू कैंसिल एंड @name इज इक्वल टू यूजर नेम, दोनों में यूजर नेम सेम, ठीक है। अब आपको यहाँ बताओ बटन और कैंसिल है, ठीक है, बटन और कैंसिल है, बट दोनों में यूज नेम क्या है, यूजर नेम। तो यहाँ पे आप ध्यान देते रहो, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है, ये हो गया। @type इज इक्वल टू चेक बॉक्स, इन फ्यूचर द रिक्वायरमेंट में चेंज ऑल्सो, ठीक है। आपने सीधा सीधा यहाँ पे लिख दिया ये आपका है ये, इसका फिर से इसका नेम इज इक्वल टू यूजर नेम है, तो @type इज इक्वल टू चेक बॉक्स हो गया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। या फिर अगर आप मतलब लिखना, या फिर आप यहाँ पे अगर मान लो लिखना चाहो, @type इज इक्वल टू चेक बॉक्स एंड @name इज इक्वल टू यूजर नेम, ठीक है, तो भी क्या ही डिफरेंस बना रहा है, कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डू नॉट यूज मैंडेटरी एट्रीब्यूट वाइल आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट। अब ये आज आप पढ़ रहे हो तो आपको याद रहेगा, बट 10 दिन बाद पढ़ोगे तो आपको याद नहीं आया कि यार मैंडेटरी एट्रीब्यूट तो ऐसा है कि जो यार मैंडेटरी लिखना ही लिखना है, तो उसको हम एक्स बात में क्यों नहीं यूज कर रहे। तो आज ही मैं आपको बता दूं कि हमेशा याद रखना कि मैंडेटरी एट्रीब्यूट, देखो जैसे कि @नेम है, वो सभी में यूज हो रहा है, इवन चेक बॉक्स में यूज हो रहा है, इवन आपका कैंसिल बटन में सेम यूज हो रहा है, इवन आपके जो टाइप बाय नाउ बटन है उसमें भी यूज हो रहा है। यहाँ पे अगर मान लो मैं ऐसे कर दूं, एंड वैल्यू इज इक्वल टू कर दूं, तो ये आपके बाय नाउ बटन में भी जा रहा है, @नेम इज इक्वल टू यूजर नेम, आपके कैंसिल बटन में भी जा रहा है, आपके चेक बॉक्स में भी जा रहा है, तो क्या वो एफिशिएंट तरीका है उसको लेना। वैसे ही और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि href क्या एक कंटेनर है जो आपके लिंक्स को कंटेन करता है, ठीक है, ये भी एक मैंडेटरी एट्रीब्यूट है, मैंने आपको बताया था। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट टाइप हो गया, href हो गया, src हो गया। src क्या करता है, या तो इमेज का पाथ या तो इमेज का नाम, वो सब स्टोर करता है, करेक्ट। तो मैं अगर आपको बताऊं @a, ठीक है, टेक्स्ट इज इक्वल टू ये यहाँ पे अगर हम डाल देते हैं, इसके बाद हम लोगों ने क्लोज नहीं किया, अमेजोन, ठीक है, तो आपने क्या किया, इसके विजिबल टेक्स्ट से किया, चलो चलेगा, ठीक है। अगर आप @href इजिकल टू अमेजोन का ये लिंक लगाते हो, क्या सही होता, नहीं, नहीं। ठीक है, बट फिर भी कितना भी हम लोग पढ़ लेते हैं, यूजुअली हम काम इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई चीज़, मैं अब बताता हूँ आपको जो टेक्स्ट टेक्स्ट के बारे में, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई यूजिंग वेब एलिमेंट बैकएंड एट्रीब्यूट, इन सच केसेस वी कैन गो फॉर टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, हाँ जब बैकएंड, हाँ जब बैकएंड एट्रीब्यूट
से आप आइडेंटिफाई हाँ, नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो इन तो सच टेक्स्ट। केसेस हाँ वी गो फॉर टेक्स्ट फंक्शन टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट यूजिंग वेब एलिमेंट विजिबल टेक्स्ट। ओके। ये चीज समझ ठीक में आ है। रही है? टेक्स्ट फंक्शन नेविगेट्स टू द एंटायर HTML डॉक्यूमेंट एंड चेक्स फॉर द एक्सपेक्टेड वैल्यू इन द UI, जो कि मैंने आपको कल बताया था ओके। कि H1 हेडर वन अगर यहाँ पे है, हेडर वन है, कि हमेशा इसका जो सिंटैक्स है, मैं आपको सिंटैक्स अगर मैं बताऊं, ठीक है, डबल स्लैश एस HTML टैग नेम, ये चीज़ हो गया यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट। टेक्स्ट फंक्शन देखो सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा भी गलती करोगे तो नहीं तो आएगा। नहीं मैं। राइट राइट नोट्स बना रहे हो ना? राइट। नहीं, देखो नोट्स तो नहीं बना रहा अभी मैं। मैं बस बनाते रहो। अभी दे, मैं अभी इनको अब बनाऊंगा। 2-3 क्लासेस हो गई हैं, अब बनाऊंगा इनको। आज मैं हर एक वीडियोस अपलोड कर दे रहा हूँ, आप उसको फिर से सुन करके एक अच्छा सा नोट्स बनाओ, हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ सब लिखो। बनाऊंगा। हाँ ऐसे क्या होगा, आपका ठीक है। इन्वॉल्वमेंट होगा, आप खुद से लिखोगे ना, अच्छा रहेगा। हाँ तो हाँ ये हाँ, वो देखो, याद रहेगी चीजें। हाँ, हम्म, तो अब मैं बताता हूँ। हम्म, सबसे पहले हम लोगों ने एक्सपाथ लिखा था विदाउट एनी यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपाथ फंक्शंस, सिर्फ और सिर्फ बैकएंड एट्रीब्यूट्स और टैग नेम लेकर के हम इस तरीके से, सबसे पहले हम लोगों ने टैग नेम लेकर के इस्तेमाल करना चालू किया। फिर दूसरा हम लोगों ने बोला कि भाई उसमें भी और यूनिक अगर हो गया, मान लो सेम टैग नेम है सबका, तो और यूनिक अगर हम्म, वेब एलिमेंट को फाइंड करना है तो ऐसे में हम क्या करेंगे, और बैकएंड एट्रीब्यूट्स लेते थे, ये दूसरा स्टेप था हमारा। बैकएंड एट्रीब्यूट से भी हम्म, अगर जब नहीं मिल रहा है, तो मैंने बोला कि whenever object is not able to identify whenever we are not able to identify the object using the web element backend attributes, in such cases we can go for text function। टेक्स्ट फंक्शन में सबसे हम्म, पहला प्रायोरिटी बेसिस पे टेक्स्ट फंक्शन कर दे, देखो मतलब कि वो सारे के सारे विजिबल टेक्स्ट फंक्शन, जितने भी जो विजिबल पर। टेक्स्ट हाँ होते हैं उससे आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। इन सच केसेस वी ठीक कैन है। गो फॉर टेक्स्ट फंक्शन टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट यूजिंग वेब एलिमेंट visible text, okay, so text function ओके। navigates to entire HTML document and checks for expected value in the UI, which returns true if complete string matches within the UI। ये हो गया अपना टेक्स्ट फंक्शन, ओके। इसके बारे में हम लोग बात किए। बट ठीक है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ अ टेक्स्ट फंक्शन? इट कैन नॉट आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट यूजिंग पार्ट ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे हम्म, वेलकम टू द करके हटा दूँ, मैं बोला कि भाई इतने से पकड़ लेना, तो ये पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग हुआ। हम्म, सो इट कैन नॉट आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट यूजिंग पार्ट ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग, और कैन नॉट आइडेंटिफाई द डायनेमिक टेक्स्ट, जो कि मान लो कल को वेलकम टू द अमेजोन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। हम्म, इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको हटा दिया, ठीक है, यहाँ से मैं हटा दिया हम्म, मिलियंस, मिलियन यूजर्स, क्योंकि यहाँ मिलियन यूजर्स इसको पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि कल को तो यार वो टेक्स्ट 10.1 हो जाए, या फिर मान लो 10.2 हो जाए, फिर मान लो हम्म, 10.9 हो जाए, वो भी तो बहुत ज़्यादा है ना। वो तो मैं चाहता हूँ कि 3-4 साल हम्म, मेरी स्क्रिप्ट चले, क्योंकि मैंने पे किया है, हम्म, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग से टेक्स्ट, टेक्स्ट टेक्स्ट का जो पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग है उससे हम्म, सिर्फ उतने से आइडेंटिफाई नहीं करेगा, जो चीज़ खुला दिख रहा है उतना ही उसको दिखाना, उतना ही उसको चाहिए, ठीक। ठीक है। इट कैन नॉट आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट यूजिंग पार्ट ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रिंग, और कैन नॉट आइडेंटिफाई द डायनेमिक टेक्स्ट। डायनेमिक टेक्स्ट का मतलब समझे 10.9 हो गया अब, कल को 10.1 था, हाँ, 1.1 पर सही है। ठीक है। इट कैन नॉट इग्नोर द स्पेसेस बिफोर एंड आफ्टर द स्ट्रिंग, हम्म, ठीक है। यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, हम्म, ठीक है, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे भले नहीं है, तो इट कैन नॉट आइडेंटिफाई द स्पेसेस बिफोर एंड आफ्टर द स्ट्रिंग, ठीक है। ये दूसरा डिसएडवांटेज हुआ। हम्म। तो ये चीज़ तो अब आप मतलब समझ अगर गए। आपने स्पेस के साथ में, हाँ मतलब स्पेस के साथ में नहीं लिखा तो आपको पकड़ के नहीं देगा वो। हाँ, या वो कहें कि ज्यादा कम दे दिया, मतलब उसको एग्जैक्ट चाहिए, है ना। हम्म, ये चीज़ आपने देख लिया, ठीक है। कंट्रोल एस। हम्म,
लेकिन फिर ऐसे जो ड्रॉबैक्स हैं इनको इनके लिए क्या करेंगे, मतलब फिर कैसे ये आगे हट बताऊंगा, जाएंगे? आगे बताऊंगा। जैसे विड्थ है, रिजोल्यूशन वाली प्रॉब्लम है, डायनेमिक टेक्स्ट वाली प्रॉब्लम है। ये चीज़ हो गया। इधर यहाँ पे डाल दिए, बॉस जाओ इधर से, ये चीज़ हो गया खत्म। हम्म। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ मैंने दो लिंक बनाया है। आप अब मेरा सोर्स कोड ये है कि HTML टाइटल अमेजोन लॉगिन डाल दिया, बॉडी डिप मतलब कि एक इसके नीचे कंट्रोल जाए, फिर उसके बाद एक एंकर टैग डाला है, उसके बाद मैंने विजिबल टेक्स्ट अमेजोन रहेगा, बट उसके पीछे मेरा ये href करके एक लिंक डाला रहेगा। फॉर सेकंड लिंक अगर मुझे ये देखो स्पैन के बाद है, ठीक है, तो ये दोनों अमेजोन ही है, अमेजोन डॉट इन डाला है। मान लो अगर मैं इसको अमेजोन डॉट कॉम कर देता हूँ, कंट्रोल सेव, कंट्रोल डब्लू, ये चीज़ किया। मैं अभी आपको करके दिखा दूं कि ये देखो एक अलग कलर में है। ये ऊपर वाले को क्लिक किया तो अमेजोन डॉट इन पे जा रहा है, हम्म। पीछे गए दूसरे वाले को कॉल कनेक्ट किया तो अमेजोन डॉट कॉम पे जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। ठीक। अब मुझे दूसरे वाले पे क्लिक कराना है, कंट्रोल शिफ्ट सी, इसको मैंने किया और मैंने यहाँ पे इसको इसको इंस्पेक्ट। कर लिया, ठीक है, इंस्पेक्ट। अब मैं कंट्रोल हम्म। कंट्रोल एफ कर रहा F। हूँ, डबल स्लैश स्पैन, एक ही बार में पकड़ लिया स्पैन। हम्म। बट उसका चाइल्ड है ना ए, चाइल्ड में गया ए, हम्म। अभी भी पकड़ लिया। बट उसके बाद भी ये कर लिया, एट द रेट, नहीं, टेक्स्ट फंक्शन लगाया मैंने, ये टेक्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू अमेजोन। अमेजोन, पकड़ लिया, करेक्ट है, हम्म। समझ में आ रहा है। हम्म। लेकिन अगर ये डिव में ही होता सेम टू सेम तो प्रॉब्लम हो जाती। हम्म, ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन हो गया, ये हो गया। अब मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। कैसे, लिंक वन लिंक टू डिव एट द रेट क्लास। हम्म, यहाँ डिव हो गया, इसमें एट्रीब्यूट डाल देता हूँ। क्लास इज इक्वल टू क्लास इज इक्वल टू लिंक वन, क्लास इज इक्वल टू लिंक वन, इसको मैंने कर दिया, अमेजोन वही रहेगा। इसको मैंने डिव कम, इसको ख़त्म कर दिया, इसको हटा करके डिव फिर से लगाया, क्लास इज इक्वल टू लिंक टू, ठीक है, ये कर दिया है। अब यहाँ पे सिंस ये किया है तो इसको उसको ओपन किया है तो इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, करेक्ट। हम्म। यहाँ पे मैंने ये कर दिया। तो कर देने के बाद अब मैं बोलता हूँ चलो इसको लॉन्च करते हैं, कंट्रोल सेव कर दिया। अब मैं इसको बोल रहा हूँ, इसका यहाँ पे नहीं भाई, गलत में खुल गया,
ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ किस तरीके से फर्स्ट लिंक को और डायनेमिकली लिख सकते हैं। कंट्रोल एफ, मान लो सबसे पहले मुझे ये फर्स्ट लिंक पे क्लिक कराना है, चलो यही चीज़ है, डबल स्लैश, गो टू एंटायर HTML सोर्स कोड, डबल स्लैश डिव, एक ही बार में पकड़ लिया। डिव तो यार दो जगह है, तो सबसे पहले डिव को पकड़ रहे हैं, देखो दो नोड आ रहे हैं, दो नोड्स आ रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ वन, आउट ऑफ टू वन दिखा रहा है, डिव एट द रेट, अब उसमें से कौन सा डिव उसको भी आप क्लासीफाई कर रहे हो, क्लास इज इक्वल टू कैसे, पहले वाले डिव में मैंने क्या दिया, लिंक वन, लिंक वन, ओके, ये तो हो गया। लेकिन वो डिव है, क्या उससे आप उस लिंक पे क्लिक करा सकते हो अमेजोन पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप इस पे नहीं जाओगे तब तक वो आइडेंटिफाई कर रहा है, ऊपर देखो, नहीं कर, इसी पे कर रहा है ना, मगर आप अगर डिव पे जाते हो तो ये पूरे वो कर रहा है, तो वो एग्जैक्ट नहीं है, यूनिक नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें चाइल्ड में जाना पड़ेगा, चाइल्ड में ए है हमारा, और उसको और आइडेंटिफाई करने के लिए और ज़्यादा शार्प बनाते हैं, एट द रेट लगाने की जरूरत नहीं, विजिबल टेक्स्ट है, टेक्स्ट इज इक्वल टू, टेक्स्ट फंक्शन का एक सिंटैक्स लिखेंगे, उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू में हम लोग लिख देंगे अमेज़न, अमेज़न, हो गया करेक्ट, ये चीज़ हो गया आपका, समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट है आपका नॉर्मलाइज स्पेस, ठीक है, दिया ना, ठीक है, इसको करते हैं बंद। अब मैं आपको दिखाता हूँ नॉर्मलाइज्ड स्पेस का जो होता है क्या सिंटैक्स है, सिंटैक्स, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, लिखते हैं इसको नॉर्मलाइज, नॉर्मलाइज हाइफन स्पेस, नॉर्मलाइज हाइफन स्पेस, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, या तो आप टेक्स्ट ले लो, या तो आप टेक्स्ट ले लो, या फिर आप एट्रीब्यूट्स ले लो, ठीक है, एनी वन आर्ग्यूमेंट आप ले सकते हो। आपका नॉर्मलाइज्ड स्पेस कब काम में आता है, जब आपका HTML में, जब मैंने आपको बताया कि लेफ्ट और राइट में स्पेसेस को ट्रिम करना रहता है, टेक्स्ट में, विजिबल टेक्स्ट में लेफ्ट और राइट स्पेसेस को ट्रिम करना रहता है, आपका जो विजिबल टेक्स्ट है या फिर आपका जो भी एट्रीब्यूट है, आप मतलब आप उसको एक एट्रीब्यूट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, करेक्ट? हम्म, तो इसीलिए हाँ, यहाँ पे इसी तरीके से लिखते हैं, ओके। तो मैंने अभी आपको मैं आपको बताऊं अभी इंडेक्स, हाँ, ये हम लोगों ने किया था, सिंटेक्स अभी पूरा लिखा नहीं है, यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड स्पेस, सॉरी, ये हुआ डबल स्लैश HTML टैग, HTML टैग, ये चीज़ हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि अब इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, मैं किसके लिए बोल रहा था, इसके लिए, मान लो लेफ्ट और राइट स्पेसेस है, तो इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, डबल स्लैश H1
हेडर हो गया। इसके बाद लिखेंगे नॉर्मलाइज स्पेस, नॉर्मलाइज हाइफन स्पेस, ठीक है। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ टेक्स्ट, तो इसको लिखूंगा टेक्स्ट, ठीक है, इज इक्वल टू और डैश प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। यहाँ लिखूंगा प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हुआ, टेक्स्ट में फंक्शन ब्रैकेट्स में आएंगे फंक्शन। ये देखो, हाँ। ये एच टी एम एल का टैग है, ठीक है। दूसरा दूसरा जो आपका नॉर्मलाइज स्पेस है वो क्या करता है, ट्रिम करता है, लेफ्ट और राइट स्पेसेस को, ठीक है। इट एक्चुअली ट्रिम्स द स्पेसेस बिफोर एंड आफ्टर द विजिबल टेक्स्ट, क्योंकि आप विजिबल टेक्स्ट यूटिलाइज कर रहे हो। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ छूट गई मेरे से, ये, फंक्शन। ठीक है। और ये टेक्स्ट टेक्स्ट के ऊपर वाला आएगा ना, 10.1 मिलियन यूजर प्रोडक्ट लिस्ट में लिखा अरे हाँ हाँ, सॉरी, 10.1, है। हाँ, ये चीज़ है। कल से मेरे दिमाग में प्रोडक्ट लिस्ट चल रहा है, तो अच्छा। हाँ। तो ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टार, मतलब यहाँ पे आपका है फिर 10.1 यूज़र, ये लेफ्ट और राइट दोनों ट्रिम कर देगा, ठीक है। तो मैं इसको अच्छा। यूज़ करना ठीक। चाहता हूँ, तो चलो मैं इसको किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। मैं अपना एग्जिस्टिंग जो मेरा ये खुला हुआ है, ये खुला हुआ ना अमेजोन लॉगिन, जो भी है, यही था ना। खिला खिला दो इसको। ठीक है, देखो यहाँ लेफ्ट और राइट में स्पेसेस हैं, ठीक है। इंडेक्स इंडेक्स 4 है, चलो ठीक है, इसको ही कर लिए। इंडेक्स 4 को अगर हम ये गूगल क्रोम में खोलते हैं, 10.1 मिलियन यूज़र, अब मैं कंट्रोल शिफ्ट सी अगर मैं करूं, ये देखो इसको भाई, यहाँ पे देखो लेफ्ट में भी स्पेस है, राइट में भी स्पेस है, ठीक है। अब मैं कंट्रोल एफ अगर करता हूँ, तो डायरेक्ट अगर मैं इसको लिखता हूँ /h1, /h1, तो मैं लिखता हूँ कि भाई टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे 10.1 मिलियन यूज़र, क्या ये आइडेंटिफाई कर रहा है? नहीं, यहाँ पे मैंने स्पेस दिया आफ्टर द टेक्स्ट, बिफोर द टेक्स्ट, सॉरी, फंक्शन भी फंक्शन ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट। ब्रैकेट्स नहीं दिए मैंने। इसके बाद भी ले रहा है? नहीं, बिफोर द टेक्स्ट मैंने दिया, आफ्टर द टेक्स्ट दिया तो तुरंत पकड़ लिया। तो बट हम ऐसे इस तरीके से हम थोड़ी ना बार बार दिखा सकते बच्चों की तरह, नहीं, इस तरीके से हमें दिखाना ही नहीं है। हम लोगों को दिखाना है किस तरीके से, इसका कंट्रोल एक्स, हमको जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया, ठीक है। H1 नॉर्मलाइज स्पेस, H1 वाला टैग पकड़ो, जितने भी H1 है उन सबको पकड़ लो। उसके बाद नॉर्मलाइज स्पेस से जो भी तुम्हारा जो विजिबल टेक्स्ट है उसके लेफ्ट और राइट स्पेसेस को ट्रिम करो, और उसके बाद कंपेयर करो। पहले ट्रिम करो, नॉर्मलाइज स्पेस करो जो विजिबल टेक्स्ट है उसको, और उसके बाद इससे कंपेयर करो एक्सपेक्टेड वैल्यू से। समझ में आया? समझ में आया। ठीक। ये ये चीज़ डाला, आ गया। अभी तो मैंने कोई चेंज भी नहीं किया,
देखो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे मैंने कोई स्पेस नहीं डाला। बिना मतलब ये स्ट्रिम कर दिया। एग्जैक्टली exactly. Alright, याद रहेगा। याद रहेगा याद रहेगा। तो मैं आपको ये ऐसे ही आपको इसमें दे देता हूँ। ठीक है। ठीक हाँ है। वैसे ये सब तो अभी तक तो सब याद है, हाँ। नहीं नहीं, याद रहने वाली बात नहीं, नोट्स बनाना है इसको, ठीक है। अच्छा ठीक, ठीक है बना दो। ओके। सो जीमेल में आप करने की कोशिश करना, जीमेल के ऐप में जाना, वहाँ पे जाकर के लिखने की कोशिश करना, जो रजिस्ट्रेशन वाला हो उसमें लिखने की कोशिश करना। When writing attributes, developer also have given spaces. Then XPath will be हम्म, much difficult to be found. The web elements will be much difficult to be found, right? जब हम्म, डेवलपर ने अपने हिसाब से दिया होगा, या फिर कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाते हैं, या फिर वो एक स्टैंडर्ड वे में लिखते हैं, तो उसमें स्पेसेस चले जाते हैं। ठीक है, वो अपने हिसाब से मन नहीं करता उसको कि यार एक टेस्ट इंजीनियर के लिए मैं परेशानी पैदा करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। हम्म, वो एक्चुअल में स्टैंडर्ड जब हम उसको लॉन्च करते हैं, या फिर जब हम उसको या फिर मैं भी जब भी कोड लिखता हूँ एक्लिप्स में, तो कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाता हूँ, तो क्या सारे स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, तो उसमें क्या स्पेसेस दिखते हैं। ठीक है, वो मैं आपको किसी दिन करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो वैसे ये भी जब HTML में करते हैं तो इसमें स्पेस आ जाता है, इसलिए हम लोग नॉर्मलाइज स्पेस या फिर कंटेंस फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो नोट, अगर मैं बोलूँ नॉर्मलाइज स्पेस के बारे में, नोट अगर लिखोगे आप, तो नॉर्मलाइज स्पेस फंक्शन कैन इग्नोर द स्पेसेस बिफोर एंड आफ्टर द स्ट्रिंग बिफोर कंपेयरिंग विद द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये क्या है, इसका ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना। सबसे पहले क्या करेगा, जितने H1 हेडर, जितने H1 टैग के हैं उन सबको कॉपी कर लेगा। कॉपी करने के बाद हम्म, जो भी आपने टेक्स्ट दिया है, ठीक है, हम्म, उसको कंपेयर हम्म, करने से पहले जितने हेडर वन में जितने भी टेक्स्ट हैं उन सब का स्पेस को वो ट्रिम कर देगा लेफ्ट और राइट, और उसके बाद इस एक्सपेक्टेड वैल्यू से कंपेयर करना चालू कर देगा। जहां पे मिला वहां पे तरफ देखो, आपको यहाँ पे दिखा रहा है आपको। हम्म, ठीक है, राइट। ये चीज हम्म, समझ में आ गया। अब समझ आ गया। हम आगे पढ़ेंगे कंटेन्स फंक्शन, और इसमें अच्छा टाइम लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, ठीक। हम आगे पढ़ेंगे कंटेन्स। डायनेमिक होता है या पूरा ही डायनेमिक हो जाता है वो? जैसे कि अभी इसमें अपन ने एग्जांपल लिया था 10.1 ये चीज डायनेमिक डायनेमिक था। है, ये ऐड हाँ ये तो डायनेमिक ही है। प्लस ये जो घूम रहा है ये डायनेमिक है। आज आज ये है, कल को क्या होगा, हम्म, ये जो कौन सा घूम रहा कौन सा? है, ये जो मैसेज आ रहा है, हाँ ये तो चेंज हो सकता है। ये जो जा रहा है, हाँ 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 ठीक है, तो ये डायनेमिक टेक्स्ट होता है। ठीक, कंट्रोल शिफ्ट सी कर लेते हैं अगर, हाँ हाँ। ये सी, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू जे अंडरस्कोर यूजर नेम आईडी, इसका चलो मान लो आईडी ही दे दिया है। क्लास इज इक्वल टू लॉगिन यूजर आईडी, चलो बहुत अच्छे तरीके से दे दिया है। नेम पासवर्ड, ये इसमें आईडी नहीं दिया, पासवर्ड के लिए आईडी नहीं दिया, नेम दे दिया। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। कैप्चा लो तो हम करा नहीं सकते ऑटोमेट। हाँ, कैप्चा के। तो कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस हैं सिलेनियम में भी, कि जो हम हर एक चीज़, मैं अगर आपको बोलूं, हर एक चीज़ सिलेनियम में या फिर ऑटोमेट नहीं हो सकती एक्चुअली। ठीक है, राइट। तो कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज कंटेंट होते फंक्शन हैं, के जैसे थ्रू कि हाँ, होते ही। हाँ हाँ बताओ बताओ। जैसे कि मान लो सिग्नेचर है, कभी कभी हम ई कार्ट वाला आता है, फ्लिपकार्ट का ई कार्ट होता है, उसमें हम वो अपना डिवाइस हमें दे देते हैं, बोलते हैं सर आप इसी में डिजिटल साइन कर दो। तो डिजिटल साइन करने में, हाँ हाँ। हाँ, उसको हम एग्जैक्टली जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर राइट। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हमारे पास लिमिटेशंस हैं। तो सिलेनियम में कुछ 100% सक्सेस तो नहीं मिल सकता। जो चीज़, और सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि सिर्फ वेब एप्लीकेशन पे काम करता है, और दूसरा लिमिटेशन ये कि कुछ कुछ कहीं ना कहीं हमारे जैसे चीज़ें, कैप्चा को हम ऑटोमेट नहीं कर सकते, नहीं। फिर डिजिटल सिग्नेचर को हम ऑटोमेट नहीं कर सकते, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो प्रोजेक्ट में जब भी हम टेस्ट प्लान बनाते हैं, तो उसमें हमें उनको बताना पड़, जब जब भी वो हमको बताते हैं कि यार ये हमारा स्कोप ऑफ टेस्टिंग है और ये आउट ऑफ स्कोप है, ये इन स्कोप है,
इन स्कोप मतलब कि कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज हैं जो कि आपके हम्म। इस टेस्टिंग के दौरान टेस्ट होंगी। भले और आउट ऑफ स्कोप क्या होता है, ऐसी ऐसी फंक्शनैलिटीज जिसको अभी टेस्ट करना ही नहीं है। ठीक है, तो टेस्ट प्लान में इन हम्म। स्कोप आउट ऑफ स्कोप लिखना रहता है। 14 या 17 कुछ हम्म। एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको टेस्ट प्लान में बताना पड़ता है। फिर बताना दो। उसके हम्म। बाद अगर आप उसमें बताते हो कि ऑटोमेशन में ब्रेक डाउन करके बताते हो कि किस में कितना टाइम लगेगा, क्या क्या आपका ऑटोमेट हो सकता है, क्या क्या नहीं ऑटोमेट हो सकता है, सब कुछ शुरुआत में, प्रोजेक्ट लेने से पहले। अच्छा। अच्छा।